नमस्कार। 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। दिवाली के खुशियाँ चल रही हैं और हमने सोचा कि इस हफ्ते बहुत ही लंबा सफ़र रहा, 13 हफ्तों का ये जो सफ़र था, 14 हफ्तों का सफ़र। इनफैक्ट पहला जो हमने एपिसोड करा था वो एपिसोड 0 है। 13 हफ्तों का बहुत लंबा अविस्मरणीय सफ़र था और ये कुछ मायनों में तो बहुत अच्छा सफ़र था। ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला या उर्दू वाला सफ़र हम कहते। बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है 30-30 स्टेम में, ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम अपने गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री इस अनलॉक के पीरियड में अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी, एवरी सिंगल टीचर पर्सन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इतना जो जुड़ाव, इतना जो लगाव मिला है इस थोड़ा सा गला भराया इतना जो लगाव मिला है आप सभी लोगों के, इतने सारे पत्र चिट्ठियां से जो जुड़ाव मिला है, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे इस 13 हफ्तों के दौरान। मज़ेदार चीज़ें भी रहीं। कहीं पर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई तो हमने कहीं पहले एपिसोड में ही गलत बटन दबा दिया और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आपका जो ये जुड़ाव था वो कांस्टेंट था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट एनर्जी फॉर अस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। हमें आपके सामने आने के लिए, पूरे हफ्ते भर जुड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आपकी चिट्ठियों और पत्रों से आती है, और उन्हीं चिट्ठियों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारा समय चिट्ठियों के ऊपर लगाएंगे। समय भी थोड़ा लॉकडाउन का चला इस दौरान, इसके कारण हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला, लेकिन परेशानियां भी काफ़ी थी। आशा है आप सभी लोग इस प्रोग्राम को आपने 13 हफ्तों में एंजॉय करा होगा। आज 13वां एपिसोड है और हमने सोचा हम भी दिवाली की छुट्टी ले लेते हैं। और इस बात का थोड़ी सी तो खुशी है कि अगले हफ्ते की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गम भी है कि अगले हफ्ते आपके सामने जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। सो विद दैट, बट आई लाइक आई वाज सेइंग, सभी लोगों को, हमें भी अपने घर में पिछले 13 हफ्ते और उसके पहले 48 दिन जो हम केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स के साथ जुड़े रहे, जिसके कारण, जिनसे ये मौका मिला ये एपिसोड करने का, तो पिछले 6-8 महीनों से घर के काम भी नहीं करे। तो आशा है कि इन 4 हफ्तों में जो हम अभी ये छुट्टी लेंगे, सीज़न 1 का आज लास्ट एपिसोड है और दिवाली के ऊपर है, और इसमें जो छुट्टी होगी उसके लिए, आपके लिए, और इस छुट्टी को वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी लोग। इस छुट्टी में आप लोग जुड़े रहेंगे। 13 एपिसोड जो हैं उनके सभी के एपिसोड जिन्होंने नहीं देखे हों वो देखें और उनसे जुड़े हुए होमवर्क करें। हमने इस हफ्ते ये भी कोशिश करी कि आप सभी लोगों की बहुत सारी चिट्ठियां आई। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में भी दिखा दूंगा कि कहां पर जाना है। आप लोगों ने ये कहा कि हम आपसे सामान वो लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने कुछ काम करा। अगले 4 हफ्तों में उन सब के ऊपर भी काम करेंगे। सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा, उन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड स्पेशली दिवाली के लिए है। दिवाली कुछ 6 दिन बाद है, 7 दिन बाद है। बहुत ही पावन पर्व है दिवाली। और मुझे याद है जब मैं बचपन में मेरे पिताजी मुझे कहते थे दिवाली के ऊपर लेख लिखो। इंटरेस्टिंगली पिताजी भी अब यहीं पर आ गए हैं, तो बहुत एक खुशी का अनुभव भी है। बट कहते थे दिवाली के ऊपर लेख लिखो, और उस समय मुझे याद है दिवाली का एक सर्वधर्म संप्रदाय वाला कुछ, कि जैन लोगों के लिए तो दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आखिरी तीर्थंकर है उनको मोक्ष मिला। जो हिंदू हैं उन लोगों के लिए रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। बौद्ध लोगों के लिए कुछ और था। सिख लोगों के लिए भाई मनी सिंह की जो उन्होंने कुर्बानी दी, उसके लिए हर धर्म के लोग, और जो जिनके यहाँ इन धर्म में ना भी बनाया जाता है, सब मिलकर ये जो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उसके लिए हमने सोचा आज का एपिसोड क्यों ना हम इन दिवाली की लैंप्स के ऊपर ही करें, ताकि ये लैंप और ये खुशियाँ आपके घर में भी पहुँच सकें। ये जितने लैंप्स, इनफैक्ट ये जो पीछे हमने सोचा आज टांग देते हैं, वो पीछे जो आपको लैंप्स दिख रहे हैं ये कागज़ के लैंप हैं। कागज़ मतलब चार्ट पेपर के लैंप हैं। और इसके ऊपर एक 2020 सीरीज़ भी हमने चालू करी है। 30-30 ने 2020 सीरीज़ चालू करी है, जिसमें यही दिवाली के लैंप आप किस तरह से अपने हाथों से बनाएंगे, उसके ऊपर हमारे साथी लोग हर दिन एक लैंप डालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम दशहरा टू दिवाली। मैं जब वहाँ पर विदेश में भी कुछ इस तरह की सीरीज़ चलती है क्रिसमस के पहले 30 दिन तक, तो हमने सोचा ऐसी सीरीज़ हम भी अपने यहाँ चालू करेंगे। आशा है आपके घर में भी, आपके स्कूलों में यही गणित के लैंप्स लगकर जब लगेंगे तो बहुत ही बहुत मज़ा आएगा, और साथ में परिवार में बैठकर साथ में काम करने का एक मज़ा भी अलग है। एक मौका मिल जाता है अपन साथ में बैठें और अपने हाथ से कुछ चीज़ें बनाएं। बहुत ही अच्छा रहा। सो इन लैंप्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, इनकी गणित के अंदर जाएंगे, और थोड़ी सी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मुझे स्पेसिफिकली इन चीज़ों में कैसे रुचि आई। इनफैक्ट आप लोग ने, मैं आईपैड पर ले चलता हूँ,
आप लोगों ने ये IIT गांधी, मेरा नाम मनीष जैन है। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हो उनके लिए मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ से IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ। और आपने अक्सर हमारे ये तस्वीर देखी होगी लैब की, इसमें बहुत सारे जो लैम्प्स और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और मैं थोड़ा सा समय लेकर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारी मेरी खुद की शुरुआत इन गणित और इन तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने में मेरे को स्पेसिफिकली बहुत रुचि है। हमारे एक साथी पंकज हैं, मैं और पंकज ज़्यादातर मिलकर इनके ऊपर रुचि मन लगाकर काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं। MSc मैथ के कुछ बच्चों ने भी इसमें बहुत साथ दिया यहाँ पर। तो हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनकर तैयार हुए हैं, वो पीछे आप जो देख रहे हैं वो भी हैं उनमें से। तो इनके ऊपर आज हम लंबे से चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू 3030 STEM। आज के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है सब टीचर्स, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे जो जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, लंबा सफ़र था और आज पड़ाव का समय आ गया है। हम आपसे कुछ हफ्तों के लिए, चंद हफ्तों के लिए छुट्टी चाहेंगे। इंटरेस्टिंगली जब ये लगा कि छुट्टी लें तो 13 एपिसोड्स हो गए थे। तो कुछ लोग टीवी में भी ऐसे करते हैं, सीज़न 1 13 का होता है तो अगला सीज़न हम लोग चालू करेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग के साथ। 3030 का अगर हम कोई उद्देश्य भी देखना चाहें तो मुझे लगता है बहुत हद तक जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पहुँचे। 3030 उद्देश्य का, जैसे गणित और विज्ञान में आपकी रुचि बढ़े, मेन गोल यही था कि किसी तरह से गणित और जो विषय, इनफैक्ट लेट्स लुक एट द आंसर विच इज़ द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क यू सिंस द फर्स्ट एपिसोड। आपकी, अगर आप टीचर हैं तो और आप बच्चे हैं तो आपकी इस विषय से लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, डाइवोर्स हो गया है या गलती से शादी हो गई कहीं और? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या रहा। चलिए उत्तर दिखा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। 781 लोगों ने कुछ दिया, मैं देखना चाहूँगा क्या कहा उन्होंने। सभी उत्तर सही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा लव मैरिज है, बहुत ही बहुत। और B, कुछ लोगों ने कहा मजबूरी की शादी है, D, डाइवोर्स हो गया है, शादी कहीं मन कहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत सुंदर। आई थिंक अगर मैं एक बात में अगर 3030 का उद्देश्य बताना चाहूँ तो यही है। अगर आपको विषय से, अगर इस माध्यम से रुचि हो जाए, देखिए किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कुछ जगह, कुछ लोगों ने, कुछ धर्मों में भी यही कहा है, 3 सीढ़ियां होती हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन यानी श्रद्धा। तो अगर हमारा उद्देश्य 3030 का था तो सिर्फ यही कि किसी तरह से इस विषय में श्रद्धा यानी कि रुचि पैदा हो जाए, विषय में रुचि हो जाए, आंखों में चमक आ जाए, पढ़ाने का मन करे, पढ़ने का मन करे और उसके हिसाब से वो कड़वी गोलियां जो करिकुलम की खानी पड़ती हैं वो भी खाने का मन करे, क्योंकि हम मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं। तो वो पहली सीढ़ी है रुचि की। दूसरी, जब रुचि आ जाएगी तो ये नीरस ज्ञान जो है सरस ज्ञान की तरफ चलना चालू हो जाएगा, मज़ा आने लग जाएगा। अब हम और उसमें रुचि लेकर पढ़ेंगे। और तीसरा, ये सब बातें तो दिमाग की हो गई, जब तक दिल में, आचरण में नहीं उतरेगा, जिसको हम बोलते हैं चारित्र, तब तक बात अधूरी रह जाएगी। सो द गोल इज बेसिकली टू गेट यू इंटरेस्टेड एंड फॉल इन लव, so that it goes into the knowledge and then percolates in the acharan or in my behavior, in my classes, in my school, in my wherever that I see. So I hope that is something that is something that we are looking at. किसी तरह से हमारे समाज में शिक्षा और शिक्षकों के प्रति, बच्चों और स्कूलों के प्रति जो गरिमा हो वो वापस लौट के आए, करिकुलम मज़ेदार हो जाए और जो खिचड़ी है उसमें साथ में ये मज़ेदार चीज़ें जुड़ जाएं। सो दैट आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम टू सॉर्ट ऑफ गो ओवर दी हाई लेवल थिंग्स विच वी थॉट एंड, और ऑफ कोर्स हम इन चीज़ों में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। आपके साथ जो भी चीज़ें करी हैं वो शेयर करने के लिए हैं, सिर्फ जो भी चीज़ हमने बनाई आपके साथ साझा करने के लिए हम आपके सामने पिछले 13 हफ्तों से आपका 1-1 घंटा खा रहे थे। सो जुड़े रहिएगा जब भी सीज़न 2 चालू होगा। आज के लिए हमने दिवाली के ऊपर इसीलिए चर्चा करी क्योंकि आजकल दिवाली में हम लोग बहुत जगह से इधर उधर से सामान भी खरीद कर ले आते हैं, घरों में लैंप जला लेते हैं। हमने सोचा क्यों ना गणित के ये लैंप अपने आप खुद बनाएं और इसके पीछे की रुचिकर गणित को भी देखें। मेरे को इसलिए इसमें इंटरेस्ट आया और मैं उसके पहले मैं 2 मिनट की आपको समय लेकर फीडबैक इसलिए दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे फीडबैक है ताकि आपको लगे कि कोई जुड़ाव है। आई थिंक आई वॉन्टेड टू टेक सम टाइम टू शो यू सो मैनी फीडबैक। पूरा एपिसोड निकल जाएगा अगर हम फीडबैक दिखाते रहें। ऑफ कोर्स उसका लिंक भी हम बता देंगे कहाँ पर हमने सारे फीडबैक आपके उठाकर रखे हुए हैं। प्लीज़, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये जो प्यार मिला, ये जो जुड़ाव हुआ, ये अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये जिन लोगों ने भी, ये मैं आईपैड में ये ऑन कर देता हूँ यहाँ पर भी, और बहुत सुंदर लैंप लोगों ने बनाने चालू कर दिए। और ये किसी का सुबह सुबह व्हाट्सएप आया मनीष कुमार का कि सर बच्चे ने डेकोरेशन घर में स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच मनीष कुमार। लोगों ने हाथों की मेहंदी के ऊपर ये चालू कर दिया और ये फीडबैक जो मैं
लाइन से जल्दी जल्दी से ये फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगा। होमवर्क के लिए मेरे को आपसे भी काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं। होमवर्क ज़रूर करिए। 13 में से अगर 10 भी होमवर्क करेंगे हम आपको सर्टिफिकेट देने की कोशिश करेंगे। आपको जाना है, जितना समझ में आता है उतना करिए। CCL मैं उसकी स्लाइड एक दिखा देता हूँ। दिस इज द, लेट मी जस्ट गो टू iPad। ये पहला जो लिंक है, ये एक सेकेंड, ये पहला जो लिंक आप देख रहे हैं ये है, कलर आ गया मेरा, ये पहला लिंक episodes.html यानी ccl.iitgn.acn, ये हमारे IIT की वेबसाइट है। और इसके नीचे पीछे 30 स्टेम जोड़ दें तो 30 स्टेम की वेबसाइट हो गई। और इसके आगे episodes.html, सारे एपिसोड्स यहीं पर रखे हैं, एपिसोड्स। इसके पीछे होमवर्क्स कर दें तो होमवर्क्स आ जाएंगे। इसके पीछे ऑर्डर कर दें, ये एक नई चीज़ हमने कोशिश करी है। यहाँ पर जो भी लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे खिलौने आप तक कैसे मिले, लैम्प्स कैसे मिले, MDF के लकड़ी के चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग अगर डाल के जाएंगे तो कोशिश करेंगे तो हम आपके ऑर्डर ले लेंगे। कब उसका वितरण होगा उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है। अगले 4-5 हफ्तों में हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये चीज़ें पहुँचे। और ये खूब सारे जो भी आप लोगों ने चिट्ठियां भेजी, फीडबैक है यहाँ पर पढ़ें। सो प्लीज रिमेंबर दिस वेबसाइट ccl.iitgn.ac.in, ये सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग की वेबसाइट है। 30 स्टेम जोड़ दिया तो 30 स्टेम की, और फिर एपिसोड्स, होमवर्क, ऑर्डर, फीडबैक। तो हम चाह रहे हैं यही कि किसी तरह से आप सभी लोग ये जो होमवर्क हैं इसके ऊपर बहुत मेहनत करी हुई है, ये आप होमवर्क सबमिट करें। 30 घंटे के सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि आपने एपिसोड्स भी देखे और मज़ेदार होमवर्क है, आपका पूरा समय लगा। जैसे ये कह रहे हैं, ट्रस्ट मी, होमवर्क्स से मेरी सोचने की एबिलिटी बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। और मैं ये मैसेज सबसे एंड में मैंने सोचा था ये दिखाऊंगा, और इसमें ये उनका नाम नहीं पता, ये कहते हैं ज़बरदस्ती वीडियो देखने का ऑर्डर मिला था, लेकिन लगता है सरकार ने इस बार अच्छा काम करा है। सो थैंक यू सो मच। और मैं इस मौके पर अपने सभी लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। CBSE का, जिनके साथ मिलकर ये आप तक ये प्रयोग पहुंच रहा है। आईसर पुणे की पूरी हमारी टीम का, ऑफ कोर्स DST का, जिन्होंने DST और विज्ञान प्रसार, जिसने इनको हमें सपोर्ट करा, ये प्रोग्राम आर्थिक सपोर्ट करा और मॉरल सपोर्ट करा। उनके इंडिया साइंस चैनल पर भी ये चीज़ें आती हैं। और ऑफ कोर्स जो मतलब इसमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये प्रोग्राम मैं तो सिर्फ आपके सामने हूँ, लेकिन हमारे लैब के सभी साथी लोग एंड में हमसे एक बार फिर जूम पर उनसे मुलाकात कराएंगे। लेकिन उन सभी लोगों के अभी 1-3-2:30 बजने के पहले 2:25 तक भी लगातार अनवरत जो काम चलता रहता है हफ्ते भर, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर सहयोग मिलता रहा CBSE का, DST का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD का, आजकल नया नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने सभी स्टेट्स को बोला कि ये काम, ये अच्छी चीज़ है, जुड़ने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है अगर पूरे देश के सभी बच्चे और टीचर्स ये एपिसोड देखें और इसमें जुड़ जाएं, सब्सक्राइब हो जाएं और ये सब चीज़ें हो जाएं, तो बहुत ही एक मुहिम अच्छी चालू हो जाएगी। कई बार लगता है कि हमें ये चीज़ें करने में, हम तो छोटे हैं, कल को हमने अगर तीलियों से और लैंप्स बनाने से चालू कर दिया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारी कक्षा का तो स्वरूप बदलेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब कक्षाओं में, सब बच्चों के साथ, सब घरों में यही चीज़ होने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है जो NEP कहने की कोशिश करती है। वो बदलाव हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में देख पाएंगे। पर इसके लिए यही है, स्टेप पहले हमें अपने से लेना होगा। दुनिया बदल जाए, सरकार बदल जाए, वो बदल जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो जब होगा। हम अपने आचरण में श्रद्धा, दर्शन और ज्ञान को कब अंदर घुसा पाएंगे, कब हम अपने अंदर चेंज कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा स्टेप है। एंड आई एम होपिंग समवेयर 30-30 हैज हेल्प यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स एंड मूव इन दैट डायरेक्शन। सरकार को एक बार निश्चित कर देना चाहिए, सायंकाल में साइकिल पे चलने का नियम निश्चित कर देना चाहिए। साइंस इन आवर डेली लाइफ, आई वुड लाइक, तो एक तो ये भी बहुत फ़ायदा हो गया कि मुझे काफ़ी सारी नौकरियां मिल गई। ये विवेक मिश्रा कह रहे हैं कि ये हमें अपना साइंस और मैथ टीचर बनाना चाहते हैं। थैंक यू विवेक। और ब्यूटी लाइज इन द मैथ वाइज व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर, फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि दिख जाए। ब्यूटी लाइज इन द, ये मैं विवेक मुझे टीचर बनाना चाहते हैं अपने मैथ साइंस का, मैं रिपीट कर रहा था। बैटरीज रिचार्ज, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग लैम्प्स, बहुत सुंदर कल्पना है कि बिल्कुल
I wish I could see you ever. This program is light of the life for us. Very good, thank you. और बिल्कुल लैम्प्स के ऊपर ये अपने घर सजाकर अपनी माता जी को ये भेंट करना चाहेंगे, और उसके बाद मैं इस चित्र के इसको दिखाकर 2 मिनट की एक कहानी सुनाकर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। ये जो एक बूढ़े व्यक्ति दिख रहे हैं इसमें, इनका नाम है फादर मैग्नस वेनिंगर। ऑफ कोर्स फादर बोल दिया तो आपको पता ही चल गया। ये मॉन्क मतलब जेसुइट प्रीस्ट यानी पादरी थे। और मैंने जो ये स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करी, मैं और पंकज जो मिलकर बना रहे थे, हमारे एमएससी के मैथ के लोग, ये सब इसीलिए इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। इनका 3-4 साल पहले स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। ये जेसुइट प्रीस्ट थे, लेकिन इन्होंने गणित की सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं तो, स्ट्रक्चर्स बनाए। 75 मॉडल्स लाइक दैट, पेपर मॉडल्स, द वन दैट यू सी एट द बैक, इस तरह के मॉडल्स बनाए, और दुनिया में और कहीं ये काम नहीं हुआ। तो जब मैंने इनकी कहानी पढ़ी, और ये 97 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, और कुछ 3-4 साल पहले, और इतने लोगों को प्रेरित किया, 3 किताबें लिखी, और थे कौन? पंडित जी, पादरी, जेसुइट प्रीस्ट। And I think he has inspired so many others, but definitely inspired me. And that is how we started कि हम भी यही कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपनी लैब में करीब 25-30 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए। 75 तक अभी नहीं पहुंचे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल लगाए ये सब करने में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम भी इसी मुहिम में लग जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ भी एक फादर मैग्नस वेनिंगर, मैग्नस मतलब द ग्रेट, जो भी मैग्नस हमारे यहाँ भी होंगे। और हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके साथ मिलकर जो ये काम कहीं पर ऐसा नहीं है। कल्पना करिए कि हमारे स्कूल की खाली दीवारें इसी तरह के स्ट्रक्चर्स, लैम्प से जुड़कर रंगीन हो जाएं, हमारे मैदान जो खाली हैं वो भर जाएं, तो स्कूलों की छटा कुछ और होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, रचित चौहान ने ये बढ़िया चीज़ चालू करी। रचित चौहान का मैं बड़ा दिखा दूँ। इन्होंने जितने भी हमने लैंप्स बनाए गत्ते से बनाकर, रचित धनबाद से जो हैं, बहुत मुझे लगता है आप फादर वेनिंगर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये इन्होंने अभी तो ये 20 के 20 बनाएंगे, लेकिन आपको पूरा सफ़र तय करना है। 75 मॉडल, सो दैट वी हैव अनदर फादर वेनिंगर इन इंडिया। हर स्कूल में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो गणित अपने आप रुचिकर हो जाएगी और मज़ा आने लग जाएगा। मैं ये दिखाना चाह रहा था, देखिए इस तरह से बिल्कुल इंडिया के वेनिंगर भी हो सकते हैं। लेफ्ट में फादर वेनिंगर हैं और लेफ्ट में राइट में हमारे रचित धनबाद के हैं। ऐसी कल्पना करिए कि इस तरह के हमारे स्कूल हो जाए। और ये हरप्रीत कौर, जिनके अब मुझे ये नहीं पता दोनों में से कौन सा लेफ्ट वाला हरप्रीत है कि राइट वाला हरप्रीत है, बट ये कहीं ना कहीं मेरे बात को, या मदर हरप्रीत भी हो सकती हैं, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू गई। तो हमने जब ये CCL IIT गांधीनगर में चालू करी तो हमने कहा था अगले 1 साल 2 साल तक लगातार लैंप्स बनाएं और स्ट्रक्चर्स बनाएं, और फिर उसके बाद जियोडेसिक्स पर भी काम चालू करा। एंड उसकी प्रेरणा एक और सज्जन है बक्की फुलर, जिनकी मैं कहानी आपको 2 मिनट में सुनाऊंगा, उनसे मिली। उनकी प्रेरणा से इस तरह के हमने काम करे। मैं आपको 2 मिनट में दिखाना चाहूँगा। देखिए ये 10 फीट की जियोडेसिक डोम, जो मैं इसको लैंप में iPad में बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये IIT गांधीनगर में पिछले साल बच्चों ने बनाई। 10 फीट की डोम है और 720 बांस की डंडियां हैं। कीमत कुछ भी नहीं है, खर्चा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेहनत थोड़ी सी लगती है। 8-10 घंटे की सुंदर जियोडेसिक डोम है। इसके पीछे की गणित ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मुझे करने में मजा आया। 25 फीट की डोम IIT गांधीनगर में बनाई। ये DST का जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस में है, वहां पर ये दिल्ली में बनाई। ये AICTE टेक्निकल एजुकेशन का हेडक्वार्टर्स वहां पर। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेडक्वार्टर जो बाल भवन के सामने दिल्ली में है। आईसर पूना में ये 15 फीट की डोम बनाई। और एक स्कूल एप्पल ग्लोबल है, वो हमारे मित्र हैं, वहाँ पर जाकर हमारे साथी लोगों ने ये डोम बनाई। बहुत ही मज़ा आया ये सब करने में। और उसके जस्ट पहले ये बहुत ही सुंदर चीज़ हमने बनाई थी, इसको हम कहते हैं ये डोम का। इसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से, और ये खुद बनाई है। ये 1 फ्रीक्वेंसी की है, ये 2 फ्रीक्वेंसी, ये 3, ये 4, ये 5। इसका मतलब क्या होता है हम समझाएंगे, लेकिन इसमें हम ये दिखाने की ग्राफ कर रहे थे कि ये ग्राफ क्यूबिक हो जाता है। इनका वॉल्यूम अगर ड्रॉ करें तो क्यूबिक हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमारे। ये छोटी है, उसका डबल कर दिया तो ये साइज हो गया, 3 गुना कर दिया तो ये साइज हो गया, ये 4 गुना कर दिया और ये 5 गुना कर दिया। और नंबर ऑफ ये जो ट्रायंगल्स हैं वो भी स्क्वायर में बढ़ जाते हैं, ये क्यूब में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में देखा था, व्हेन साइड डबल्स या 2 टाइम्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। तो इस तरह से ये क्यूब में दिखाने की कोशिश करी, बड़ा ही सुंदर। और इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही था कि अभी हमारे स्कूल और मैदान खाली पड़े हैं, उसी में अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स,
इस तरह की मशीनें, इस तरह के खिलौने, इस तरह की चीज़ें बनने लग जाएं। और कीमत का खेल नहीं है, ये तो लगन का खेल है, ये तो रुचि का खेल है, ये तो ज्ञान का खेल है और ये आचरण का खेल है। ये तीनों होंगे तो देखिए नज़ारे, लोग हमारे स्कूल को देखने आने के लिए टिकट लगा सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, टिकट लगाएंगे तब केंद्रीय विद्यालय, ये धनबाद में जो भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर टिकट लगाएंगे तब हम आने देंगे हमारा ये मॉडल और ये म्यूज़ियम देखने के लिए। तो इससे शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर जो काम हुआ उसको चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं भी बुझा देता हूं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ 3D स्ट्रक्चर्स, अब 3D की शुरुआत तो ऑफ कोर्स 2D से करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर है ना, कोई भी आप काम करेंगे तो उसकी शुरुआत तो 2D से करनी पड़ेगी। और 2D करते करते मुझे एक लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रयोग था, मैंने सोचा आपके साथ करके दिखाता हूं। और विच ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। 3D को करने के लिए 3D स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन 3D के हर फेस पर 2D स्ट्रक्चर बनता है। और दैट ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट मी टेक यू टू द ओवरहेड फॉर दैट क्वेश्चन राइट अवे। इनफैक्ट वो जो हमारा रिकैप है वो हम लास्ट में कर देंगे। जो 13 एपिसोड्स का बहुत 1 मिनट का रिकैप है वो थोड़ा सा देर में करेंगे। बट फॉर नाउ लेट मी टेक यू टू दी ओवरहेड कैमरा। यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर, और इससे जुड़ा हुआ आपका पहला सवाल स्क्रीन पर आ जाएगा, अगर कोई भी लाइन, कोई भी हमें क्लोज्ड 2D पॉलीगन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी 2D क्लोज शेप बनानी हो तो उसमें एक लाइन से दूसरी लाइन 180 के कम डिग्री एंगल पर मिलनी चाहिए। ये कम, अगर एक बराबर मिल जाए, ये 180 डिग्री हो तो सीधी लाइन बन जाएगी, तो ये बंद नहीं होगा और इसको हम एक्सटर्नल एंगल बोल जाते हैं, एक्सटर्नल। सो कोई भी क्लोज शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, इसमें सवाल ये है कि ये सारे जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है। और ये अलग अलग हो सकते हैं, ये E1, E2, E3 ये अलग अलग है, एक मत मान लीजिए इसको रेगुलर पेंटागन। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, E6 रेगुलर पेंटागन, इनका सम कितना है? दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी ब्रिंग आइटम पूल एज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर लोग कुछ उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इन एनी क्लोज्ड शेप? चलिए आज थोड़ा सा हम, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई, तो हो सकता है आज 5 मिनट बढ़ जाए हमारा एपिसोड। बट आई वॉन्टेड टू बेसिकली टेक योर टाइम टू कन्वे द बेसिक रीज़न फॉर डूइंग 30-30 स्टेम एंड आई होप आई वॉज एबल टू डू दैट। चलिए उत्तर देख लेते हैं। और लैंप्स के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। अगर आप सभी लोग जो 20 लैंप, हम 20-20 लैंप्स, 30-30 20-20 बढ़िया चीज़ है। 30-30 का छक्का और 20-20 बना चैंपियन। 20-20 लैंप्स में 20 लैंप में से अगर आप 20 बनाएंगे, या चलिए थोड़े से कम 18 भी बनाएंगे और उसकी फ़ोटो भेजेंगे, वी विल ऑल्सो गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और रादर योर डिलीजेंस टू अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड दोज 18 लैंप्स एंड मेकिंग दोज। 18 लैंप आपने बनाए, 20 में से 18 बनाए, उसका सर्टिफिकेट भी। और उसके तो उसके लिए बिल्कुल वेबसाइट पर जाइए और देखने की कोशिश करिए क्या करना है और कहाँ पर आपको सबमिट करना है, क्या करना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर बहुत बढ़िया है। 360 ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। कुछ लोगों ने कहा 180 भी होगा एंड कुछ लोगों ने कहा डिपेंड्स ऑन द पॉलीगन। ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सभी, ये आप करके भी देख सकते हैं। कोई सा भी, कैसा भी अगर आपका, मैं इसको ओवरहेड भी दिखाता हूँ, कैसा भी आपका पॉलीगन होगा, लेकिन इसकी जो ये सम ऑफ ये जितने भी एंगल्स हैं, ये हमेशा मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, जितने भी पॉलीगन्स हैं सबका सम 360 डिग्री होगा। 360 E1 प्लस ऐसे ऐसे जितने भी करें, E6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई मैं सोच रहा था किस तरह से 2D को और 2D स्ट्रक्चर्स को लेकर ही हम 3D स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2D स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए सबसे मज़ेदार तरीका, जो जब मैंने ये काम करना चालू करा, बकी फुलर के साथ करने की कोशिश करके ये जो काम चालू करा, उससे ये माचिस की तीलियाँ और वॉल ट्यूब से ये स्ट्रक्चर्स बनाए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वॉल ट्यूब में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसके लिए मेरे पास ये बहुत ही साधारण सी तीलियां हैं। माचिस की तीली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर हम ये वॉल ट्यूब काटा और इसके अंदर घुसा दी, मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। और आप इससे बड़े सुंदर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर। ये मेरे पास में हाथ में 4 डंडियां हैं,
बहुत बढ़िया। क्या लगता है? स्क्वायर है, थोड़ा सा हिला दीजिए बर्फी, थोड़ा और हिला दीजिए रोम्बस, और ज़्यादा दबा दीजिए बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी मुड़ जाता है। इनफैक्ट ऐसा करेंगे तो ये टेट्राहेड्रन बन जाता है। बस ये ऊपर की 2 लाइन जोड़नी है और नीचे की 2 लाइन जोड़नी है, टेट्राहेड्रन बन जाता है। बड़ा सुंदर है, देखिएगा कभी इस तरह से 2 त्रिकोण हैं। और फिर मैंने क्या करा, ये पेंटागन ले लिया, बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर है। 5 डंडियों को जोड़ा, ये पेंटागन हो गया। थोड़ा सा कर दीजिए, बोट बन गई, थोड़ा सा और दबा दीजिए ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और थोड़ा ऐसे कर दीजिए, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, बहुत सुंदर। और ये इसकी भी कोई शेप नहीं है, चेंज होता रहता है। और फिर हमने ये लिया, ये क्या था? ये हेक्सागन ले लिया, इसको बिल्कुल खींच लीजिए, फ्लैट हो गया, और ऐसे कर दीजिए तो ट्रायंगल बन गया, बहुत सुंदर खींच दीजिए, रेक्टेंगल है, ये हेक्सागन हो गया, और ऐसे करा तो ट्रायंगल बन गया। और किसी भी तरह कर लीजिए, शेप बदलता रहता है, लेकिन जो सबसे सरल, सबसे सिंपल जो 2D पॉलीगन है वो है ट्रायंगल। इसमें कुछ भी कर दीजिए, डंडी टूट जाएगी, शेप नहीं बदलेगी। और नॉट बिकॉज इट इज इक्विलैटरल, कोई सा भी त्रिकोण हो, डंडी टूट जाएगी, शेप नहीं बदलेगी। त्रिकोण मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द नेचर, हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला 3, ये इसीलिए कितने ब्रिजेस वगैरह जो भी बनते हैं सब में त्रिकोणों का इस्तेमाल करता है। लोड बियर कर लेता है, डंडी टूट जाएगी लेकिन ये शेप नहीं चेंज करेगा, ओनली स्ट्रक्चर। एंड दैट इज व्हाट यू लर्न। दैट्स व्हाई दिस वॉल्व ट्यूब जॉइंट्स, वॉल्व ट्यूब आप समझते होंगे, जो आजकल तो खैर ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं, बट आपकी साइकिल में अगर आप खोलें तो ये ऐसे वॉल्व ट्यूब मिल जाएगी, है ना, और उसको लेकर ये 2D स्ट्रक्चर्स आप ऐसे बढ़िया बना सकते हैं। इनफैक्ट 2D स्ट्रक्चर से मुझे लगा कि इस चीज़ की मुझे प्रेरणा जो मिली वो बकी फुलर की कहानी से मिली। बकी फुलर बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, बकमिनिस्टर फुलर, जिनके कारण फुरिलीन बॉल, C60 एंड फुटबॉल का स्ट्रक्चर भी, C60 स्ट्रक्चर जिन्होंने के ऊपर काम करा, जियोडेसिक्स डोम बनाए। एक बार भारत आए थे, मैं 1 मिनट की आपकी तस्वीर, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा आईपैड में उनकी। कहाँ गए बकी फुलर? ये रहे बकी फुलर। इंदिरा गांधी से 1984 में मिले, ये तस्वीर बिल्कुल आपके सामने है। और उनके हाथ में 3 त्रिकोण थे, 3 ट्रायंगल्स, और उन्होंने, इंदिरा गांधी, सच घटना है, सत्य सत्य, और उन्होंने 3 त्रिकोण लिए और अपने हाथ में, और पूछा इंदिरा गांधी जी से कि भाई कितने त्रिकोण है मेरे हाथ में? इंदिरा गांधी ने कहा 3। तो बकी ने तुरंत उन तीनों त्रिकोणों को जोड़ दिया और बोला देखिए 4 हैं, 3 तो मेरे हाथ में, और नीचे ये अपने आप बन गया। एंड व्हाट ही वांटेड टू कन्वे बाय दिस स्टोरी वाज दैट ऑफन होल इज बिगर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। जो पूरा जुड़ जाता है, जो जुड़ के जुड़ाव से जो चीज होती है, वो अन्य अलग अलग लोगों से के साथ मिलकर से अलग होती है। सो 3 triangles if I join together, 3 2-dimensional structures if I join together, I make this simplest structure called the tetrahedron। ये मैंने आपके सामने बिल्कुल बनाया है, उंगली से भी बना सकते हैं, देखिए बहुत सुंदर। ऐसे मैं, शायद आप देख पाएंगे, ये 2 उंगलियां हैं, इसको इस तरह मोड़ा, इसको, ये भी दोनों सिमेट्रिकल उंगलियां मोड़ी, यहाँ पे रखा, इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ दिया, देख लीजिए सुंदर 4 त्रिकोण बन गए। माय टेट्राहेड्रन विद जस्ट 2 fingers, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, कैसे भी दबा दीजिए मुड़ेगा नहीं। और उससे, और जबकि आप भी अपने टेट्राहेड्रन की फोटो बना बना कर अपने हाथों से जो भी करना चाहें बिल्कुल उसकी भेजिए। मैं क्या दिखाना चाह रहा था, हाँ ये और इसी तरह से ये वाला जो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, त्रिकोण के ऊपर एक पिरामिड बना दिया। टेट्राहेड्रन स्ट्रॉन्ग, कैसा भी कर दीजिए टूटेगा नहीं, क्योंकि सब तरफ सिर्फ त्रिकोण ही त्रिकोण है। और ये जो हमारे पिरामिड्स बने हुए थे, ये देखिए सुंदर है क्या? इजिप्ट के पिरामिड बिल्कुल ऐसे ही बने हैं, नीचे स्क्वायर है, ऊपर सब तरफ त्रिकोण है। लेकिन हल्का सा दबाइए, देखिए क्या हो गया, बर्फी बन गई, और दबा दीजिए त्रिकोण बन गया। तो बहुत ही नॉन, मतलब इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। ये 2D स्ट्रक्चर जो 3D स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इजिप्ट वालों ने ये वाले पिरामिड क्यों बनाए? ये बना सकते थे जो बहुत स्ट्रांग थे। और इसको ये आपका दूसरा सवाल है कि इजिप्ट वालों ने ये वाले स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए? व्हाई डिड इजिप्शियंस बिल्ड स्क्वायर पिरामिड्स इंस्टेड ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड्स? इट इज ईजियर टू बिल्ड स्क्वायर पिरामिड्स। एक तो ये है उत्तर हो सकता है। स्क्वायर पिरामिड्स हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट, ट्रायंगुलर पिरामिड हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट, स्क्वायर पिरामिड्स लुक बेटर। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसमें लगता है मुझे आप लोगों को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, और करके देखिए और फिर बताइए। सुंदर।
इतने में 2-3 चीज़ रिपीट कर दूं जब तक आप ये देख रहे हैं। होमवर्क्स ऑफ कोर्स, लैम्प्स बनाइए भेजिए, लैम्प्स के लिए भी सर्टिफिकेट हैं। हाथों से अपने जो भी चीज़ आप बनाने की कोशिश करेंगे, टेट्राहेड्रन वगैरह, उनकी भी फ़ोटो और चित्र भेजिए। और जो लोग एज वॉलंटियर 30-30 स्टेम की टीम के साथ जुड़कर इस पूरी मुहिम को, इस पूरे जो भी इसको अगर हम मूवमेंट कहें, 30-30 मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहें, प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव वर्क टुगेदर एंड टेक दिस टू वेरेवर इट बिलोंग्स। चलिए बहुत सुंदर उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं एक बार। बहुत सुंदर, ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। आते आते ये एक हो गया कि अभी लोगों के सब सही उत्तर आने लगे, लोगों ने समझ लिया। स्क्वायर पिरामिड्स हैव लार्जर वॉल्यूम फॉर द सेम कॉस्ट। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्क्वायर पिरामिड मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये स्क्वायर पिरामिड है और ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये ट्रायंगल्स बिल्कुल सभी तीलियां सेम साइज की हैं, सो स्टिक्स द साइड लेंथ इज ऑल सेम बट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर वाला ये जो है इसका एग्जैक्टली डबल है, और इसको प्रूफ 2 मिनट में करके हम आपको दिखाएंगे अभी। उसके पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वॉल्व ट्यूब से ये स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए ओवरहेड पे ले चलते हैं और अब फिर उसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये इजिप्शियंस को असल में होता क्या था कि वो उनको ये लगता था कि जो आदमी मर जाता है उसको हम उसमें ताबूत में ये जो भी पिरामिड में बंद कर देंगे तो उसको साथ उसके साथ खाना, इनफैक्ट उसके साथ तो वो उसके नौकर चाकर भी बंद कर देते थे, खाना मिठाई ये वो सब बंद कर देते। तो उनको जगह चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो ऐसा हमारा मानना है। आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट आंसर और नॉट, बट आई जस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट मैथ विद दिस क्वेश्चन कि भाई वॉल्यूम और एरिया का खेल है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये बनाए कैसे, इसको ओवरहेड में ले जाता हूँ। बहुत सरल तरीका है आपको ये बनाने के लिए, और ऑफकोर्स बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर, हमारे वेबसाइट में, आप कैसे बनाएंगे। तो 2 डंडियां अगर जोड़नी है तो बहुत ही सरल है। ये कोई भी 2 डंडी आपने ली, ये यहाँ पर जोड़ दी है ना, और ये वाली डंडी यहाँ पर जोड़ दी, तो बहुत सही। ये तो आपका एक वॉल ट्यूब के अंदर ये डंडी जुड़कर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सवाल है कि किसी पॉइंट पर अगर 4 डंडियां जोड़नी है तो कैसे करेंगे, और उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक छेद करना पड़ेगा। तो कटर से ये छेद कर दिया, एक पीस लेकर छेद कर दिया, एक पैनी डंडी ले ली, उसके अंदर दूसरा वॉल ट्यूब बिना छेद का घुसा दिया, और फिर इसको अंदर डाल दिया ऐसे, और फिर दोनों उंगलियों से पकड़कर जोर से धक्का मारा। धक्का मारना तो हमें बहुत आता है, भारत में बहुत सिखाते हैं। तो ये अंदर घुस गया, और ये देखिए फिर इस डंडी को बाहर खींच लिया। ये हमारा 4 का। अब इसमें 4 डंडियां जुड़ जाएंगी, और अगर आपको 6 करना हो तो वही काम फिर से करिए। ये फिर से इसमें डाल दिया, और फिर इसको लिया, और उसी छेद में चाहे तो फिर से कर सकते हैं। इसी छेद में वापस से डंडी डाली, और इसको धक्का मारिए जैसे बसों में हमें धक्का मारना आता है, ये धक्का मार दिया, और धक्का मारने के बाद ये वॉल ट्यूब के अंदर एक और डंडी घुस गई, और ये हमारा 6 का जॉइंट। अब ये 6 डंडियां आराम से इसमें जोड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। तो इस तरह से आप 4 और 6 के जॉइंट्स बनाकर अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल ट्यूब के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बिल्कुल कम कीमत में। ये 10 रुपये की या 20 रुपये की पूरी वॉल ट्यूब की एक लड़ी मिल जाती है, तो उसको इस्तेमाल करके बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर्स बना जाते हैं। और मैं अब आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये जो वॉल्यूम है, ये इसके लिए ओवरहेड में आपको फिर से ले चलता हूँ कि किस तरह से ये जो इसका वॉल्यूम इसका बिल्कुल एग्जैक्टली आधा है। ये हमारा टेट्राहेड्रन जो है, और ये हमारा जो स्क्वायर पिरामिड है, दीज आर 2 टाइम्स। इसके लिए मैं पहले ऑक्टाहेड्रन बना देता हूँ। ये जो स्क्वायर पिरामिड है, इसको मैं इसकी 4 डंडियाँ जोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमारी डंडी निकल गई, नहीं ये रही, सॉरी। ये एक माचिस की तीली इसमें डाल दी, 2 और ये 3 और ये 4। बहुत बढ़िया। तो अब ये 2 स्क्वायर पिरामिड बन गए, बेसिकली 2 स्क्वायर पिरामिड्स यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। बहुत सुंदर। तो ये बेसिकली एक ऑक्टाहेड्रन है, या 2 स्क्वायर पिरामिड ऐसे कह सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने एक पिरामिड लिया, ये टेट्राहेड्रन लिया, एंड स्क्वायर पिरामिड और ऑक्टाहेड्रन की क्या खास बात है कि इसकी बची हुई जगह में बिल्कुल फिट आ जाता है। तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और एक यहाँ रख दिया, और बची हुई जगह में बिल्कुल ऊपर रख दिया। तो अब ये देखिए क्या बन गया। ये एक, अगर आप पास से देखने की कोशिश करेंगे तो मैं ये फेस कैमरा में ले जाता हूँ,
इसको उठाकर यहाँ से शायद ज़्यादा सुंदर दिखे, ये देखिए, शायद नहीं, ये बिल्कुल एक यहाँ से ज़्यादा नहीं, ऊपर से इसी में दिखाते हैं, ओवरहेड कैमरा में ही। तो ये बेसिकली जो हमने ये एक टेट्राहेड्रन है और इसमें हमने क्या करा, ये जो चारों इन सब चीजों को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बना, ये एक बड़ा टेट्राहेड्रन बन गया जिसकी साइड 2 टाइम्स है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। सो नाउ 8 टाइम्स का टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये देखिए, 4 टेट्राहेड्रन, 4 टेट्राहेड्रन प्लस 1 ऑक्टाहेड्रन। तो इससे ये पता चला कि 4 टेट्राहेड्रन, ये 4 यहाँ से ये 4 कट गया, तो 4 टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रन। और इससे ये पता चला कि 2 टेट्राहेड्रन, दोनों को 2-2 कर दिया, आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो 2 टेट्राहेड्रन मस्ट बी 1 स्क्वायर पिरामिड। वाई? बिकॉज स्क्वायर पिरामिड इज हाफ द ऑक्टाहेड्रन। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो टेट्राहेड्रन है और स्क्वायर पिरामिड, ये 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है, ये वाला। तो इसको अगर हम आधा कर देंगे, तो इसको अगर हम आधा कर देंगे, यहाँ से निकाल दिया, तो ये जो स्क्वायर पिरामिड बनेगा, ये जो स्क्वायर पिरामिड बनेगा, ये हटा लेते हैं, ये जो स्क्वायर पिरामिड बना, ये इसका 4 दुगना है, डबल है, एग्जैक्टली डबल है, बिकॉज वो उसका 4 गुना था इससे। और साइड्स कितनी बढ़ी, एक साइड बढ़ी, यानी 3 ट्रायंगल की, जो ट्रायंगुलर पिरामिड था उसमें 3 साइड थी, तो 3 ट्रायंगल थे, और स्क्वायर पिरामिड में 4 हैं, तो 3 से 4 तक ट्रायंगल बढ़ा, यानी जो हमने पिरामिड बनाया उसका खर्चा तो 33% ही बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया। इसलिए इजिप्ट वालों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, ऐसा हमें लगता है, पता नहीं किस लिए बनाए थे, बट हमें ऐसा लगता है फॉर द सेम अमाउंट वॉल्यूम एग्जैक्टली डबल हो गया। और ये करने के लिए देखिए हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ ये करा कि हमने सिर्फ कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं जोड़ी, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना बना कर एक के ऊपर रखे। और जो दूसरे एपिसोड में बात करी थी, व्हेन द साइड डबल्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, उस प्रमेय को इस्तेमाल करके ये बात प्रूव कर दी। और अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2D स्ट्रक्चर्स तो देखे, अब देखते हैं कि यही 3D स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। तो हमने देखा वॉल ट्यूब के हिसाब से जोड़कर किस तरह से बढ़िया 2D स्ट्रक्चर्स 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो सबसे सरल जो 3D स्ट्रक्चर था वो था टेट्राहेड्रन, और उसी से जुड़े हुए ये सारे लैम्प्स। और इन 5 तरीके के जो लैम्प्स हैं, ये 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं प्लेटोनिक सॉलिड। इनकी एक खास बात हम करने जा रहे हैं, और वो इनको क्यों प्लेटोनिक सॉलिड है। ये स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ही सिमेट्रिकल हैं। पहले 3 देखिएगा, एक तो सारे फेसेस जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन हैं, यानी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं या स्क्वायर हैं या रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर ऑक्टागन, इस तरह से हैं। पहली बात। सेकंड, हर पॉइंट सेम है, हर पॉइंट पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉलीगन्स ही मिलते हैं। यहां पर अगर 3 त्रिकोण मिल रहे हैं तो 3 ही मिल रहे हैं, यहां पर हर पॉइंट पर 4 त्रिकोण मिल रहे हैं। देखिए कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, हर पॉइंट पर 4 त्रिकोण। उसी तरह से हर पॉइंट पर 5 त्रिकोण, उसी तरह से हर पॉइंट पर 5 त्रिकोण बने तो ये बन गया, उसी तरह से बाकी सारे भी हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 ही होते हैं। देयर आर ओनली 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स। और देख लेते हैं कि 5 ही क्यों होते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये था, हर पॉइंट पर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल जुड़े, तो 3 ही क्यों, बहुत ज्यादा क्यों नहीं जोड़ पाते। उसके लिए बड़ा सुंदर सा एक प्रयोग है। मेरे हाथ में ये हेक्सागन है, देखिए ये मैंने क्या करा, कोई भी 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हर पॉइंट पर कम से कम 3 पॉलीगन तो आने चाहिए, नहीं तो बंद नहीं होगा। एंड इनफैक्ट उससे जुड़ी हुई जो और बढ़िया घटना थी 2D 3D की, वो भी मैं जोड़ देता हूं। जिस तरह से, और ये मुझे नहीं पता कहीं किसी किताबों में लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऑरल फॉर्मूला सुना होगा, वो हम आगे चल के दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन ई फेस प्लस इज इक्वल टू -2 क्या होता है, फेस प्लस द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू साइड -2, नंबर ऑफ साइड्स -2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस प्लस वर्टेक्स। तो ये तो रही बात। लेकिन 2D में जो मैंने आपको एंगल बताया था, एक्सटर्नल एंगल जो होता है 360 होता है, वही 3D में एक्सटर्नल एंगल 720 हो जाता है। और किस तरह के एक्सटर्नल एंगल है, मैं वो आपको 2 मिनट में दिखाता हूं। ये मेरे पास देखिए क्या है, 3, जब मैं कोई भी पॉइंट पर 3 त्रिकोण जरूर मिलने चाहिए, तो ये 3 त्रिकोण मिले तो टेट्राहेड्रन बन गया। बहुत बढ़िया। तो 4 कर देते हैं, अब 4 हुए तो ये स्क्वायर पिरामिड जैसा बन गया। 5 कर देते हैं तो ये आइकोसाहेड्रन बन गया, ठीक है। और 6 करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, बन ही नहीं सकता, कर्व हो ही नहीं सकता, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, गैन वगैरह कुछ नहीं बन सकती, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सो विद ट्रायंगल्स यू कैन हैव ओनली 3
व्हेन द 3 ट्रायंगल्स आर मीटिंग, 4 ट्रायंगल्स मीटिंग, 5 ट्रायंगल्स आर मीटिंग। 6 होते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए ट्रायंगल के बाद स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 स्क्वायर हैं, 3 स्क्वायर को जब जोड़ा तो ये तो क्यूब बन गया हमारा, बहुत बढ़िया। 4 जोड़ा तो देखिए फ्लैट हो गया, 360, 90 90 90 90, जैसे 6 ट्रायंगल में था, फ्लैट हो गया। तो ट्रायंगल में भी सिर्फ एक, सॉरी स्क्वायर को लेकर भी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, वो ये है हमारा क्यूब। हर पॉइंट पर 3 स्क्वायर, जिस तरह से हर पॉइंट पर 3 ट्रायंगल थे, फिर 4 ट्रायंगल थे ऑक्टाहेड्रन, फिर 5 ट्रायंगल थे आइकोसाहेड्रन, उस तरह से 3 स्क्वायर पर आ गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर पर आ गए। 4 स्क्वायर नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसके बाद पेंटागन आ गया, और पेंटागन क्या है ये देखिए, इसी तरह से 3 पेंटागन है, तो ये जुड़कर हमारा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो ये 108 डिग्री का अंश है, 4 जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 436 हो जाएगा, 432 हो जाएगा, 360 से ज्यादा है, उल्टा बेंड हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई विद पेंटागन आल्सो यू कैन मेक ओनली 1 स्ट्रक्चर लाइक दिस। एंड उसके बाद पेंटागन के बाद हेक्सागन आ जाता है। तो 3 हेक्सागन जोड़ दिए, 120 120 120 360, वैसे ही फ्लैट हो गया, कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सिर्फ 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स पॉसिबल हैं, 3 विद ट्राइंगल्स, विद 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स एंड 5 ट्राइंगल्स जहां पर जुड़ रहे हैं, स्क्वायर जिसमें एक ही है और पेंटागन जिसमें एक ही है। और इसका बड़ा सुंदर, ये आपको मैं आईपैड में इस तरह से ये देखिए, बहुत सुंदर, 5 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 5 से ज्यादा ढूंढ कर निकाल दें तो अगला नोबेल प्राइज आपका ही है। मुश्किल है लेकिन वो वाला मिलना, क्योंकि मैथ में नोबेल प्राइज मिलता भी नहीं है, खैर वो वाला खेल है। टेट्राहेड्रन, नंबर ऑफ फेसेस 4, 4 एजेस 6। ये देखिए, ये ई है, F प्लस ई इज इक्वल टू, सॉरी F प्लस वी कर देते हैं, इज इक्वल टू E माइनस 2। बहुत, चलिए देखिए करके देख लीजिए, ये हमेशा सिद्ध होगा। 8 हैं, 6 हैं, ये हैं। और ये देखिए बड़ी मजेदार चीज हो गई, ये यहां पर जितने फेसेस थे ये इसके वर्टेक्स बन गए, और ये जितने फेस थे ये वर्टेक्स। तो इन दोनों को ड्यूअल बोलते हैं। और इस तरह से ये दोनों हैं, इसमें भी ड्यूअल हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ड्यूअल मतलब होता है कि जहां पर जिसका फेस है वहां पर पॉइंट बन गया, और जो पॉइंट है वो फेस बन गया। तो ये थी हमारी प्लेटोनिक सॉलिड्स की कहानी। और इसी में आप अगली स्लाइड में भी बिल्कुल बढ़िया देख सकते हैं, वो 720, इसका होमवर्क भी जुड़ा हुआ है। शायद ये बड़ा दिखे ना, पर मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा। एक टेट्राहेड्रन का चलिए दिखा देते हैं। तो ये हमारा टेट्राहेड्रन जैसे है, तो टेट्राहेड्रन में 3 ट्रायंगल जुड़े हुए हैं, ऐसा है ना। तो ये 3 ट्रायंगल, तो ये तो 3 जुड़ गए, इस पर टोटल होता है 360, तो कितनी बची जगह? 180। तो और ऐसे ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, तो 180 टाइम 4 720। बहुत सही। उसी तरह से आप उसमें भी देख सकते हैं, जो डोडेकाहेड्रन था जिसमें पेंटागन थे, 3 पेंटागन जुड़े हुए थे, तो हर का कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, तो 3 जुड़े हुए हैं, तो 108 गुणा 3 कितना हुआ? 324। ठीक है, इसको 360 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहां पर ले आता हूं मैं, 36 बचेगा। ठीक है, और टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी 720 आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो जो एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स हैं वो देखिए सब 720 ही आ रहे हैं। ये गौरव ने कल करके हमने बोला था, गौरव ने करके दिखा दिया है, बट ये शायद आपका होमवर्क भी, आपको सभी 18 लैंप्स के लिए प्रूव करना है। हर पॉइंट पर, ये बहुत ही सुंदर कंडील है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा और इसके ऊपर 2 मिनट भी लेना चाहूंगा। हाँ, इसको मैं आईपैड को हटा देता हूं। इसको क्यूब ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। हर पॉइंट पर 360 में से कितना कम एंगल है वो निकालिए और हर पॉइंट से गुणा कर दीजिए, 720 ही आएगा। 720 के बिना ये बन ही नहीं सकती है आपकी कोई भी स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स। कैसे? यहां पर देखिए क्या है, 60 60, क्योंकि 2 ट्रायंगल है, 90 90, कितना हुआ? 90 और 90 180, और 60 और 60 120, है ना। 90 और 90 180, और 60 और 60 120। मैं लिख लेता हूं नहीं तो गड़बड़ नहीं कर दूं। 120 प्लस 180 कितने हुए? 300, राइट। कितने बचे 360 में से? कम 60। और देख लीजिए इसके कितने वो होंगे, 720 ही आएगा बिल्कुल। कहाँ है क्यूब ऑक्टाहेड्रन? आपका क्यूब ऑक्टाहेड्रन ये देखिए, हाँ बहुत सही, ये देखिए 60 डिग्री लेस है और 12 वर्टिस है, 12 छिंक 72, 720। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। ओवरहेड, ये ओवरहेड में दिखाना था, नहीं सॉरी आईपैड में, ये देखिए। तो ये क्यूब ऑक्टाहेड्रन है। नंबर ऑफ डिग्रीज लेस 60, 60 टाइम्स 12 720। बहुत ही सुंदर। ये हमें जब हम इस एपिसोड के लिए तैयारी कर रहे थे तभी ये चीज़ समझ में आई कि जो -2 है वो एक्चुअली -2 जो है ऑयलर फॉर्मूला में वो 720 डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज लेस एट एनी पॉइंट। और ये रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए नहीं, कैसी भी अगर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हो सब में 720 है।
बहुत ही सुंदर। और ये जो आपके सामने मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ बड़ा सुंदर है, इसको क्यूब ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। इनफैक्ट ये कंडील है जो दिवाली में सबसे ज्यादा चलने वाली जो आकाश कंडील है वो यही क्यूब ऑक्टाहेड्रन है। और इसका खास बात क्या है, सबसे खास बात इस स्ट्रक्चर की ये है कि यही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका रेडियस और जिसकी साइड लेंथ सेम है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ये जितने भी 18 के 18 हम आपको लैंप्स बता रहे हैं ये रेगुलर सॉलिड्स हैं। प्लेटोनिक सॉलिड्स जो 5 दिखाए उनको काट पीट दें, अगर काट दें, मैं दिखाऊंगा किस तरह से काटते हैं, और काट दें तो आर्किमीडियन सॉलिड्स ट्रंकेट कर देते हैं, उनके कॉर्नर्स को काट देते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन इतना काटें कि उसके ऊपर अगर गेंद डालें तो गेंद के सारे पॉइंट्स गेंद के पॉइंट्स पे, मतलब गेंद जैसा दिखे हर तरफ, सेंटर से सब पॉइंट्स की दूरी बिल्कुल बराबर है। जितने भी लैंप्स आपको पीछे दिख रहे हैं, जितने भी आप 2020 बनाएंगे, सबकी क्या खास बात है, पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एग्जैक्टली सेम, यानी सबके पॉइंट्स एक बिल्कुल गेंद के ऊपर हैं। और यही 18 के 18 में से ऐसा आकाश कंडील ऐसा है, क्यूब ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। क्यूब को काटने से, ऑक्टाहेड्रन को काटने से बनता है, जिसका ये साइड लेंथ और रेडियस एग्जैक्टली सेम है। और बनाते कैसे हैं ये, किस तरह से 5 प्लेटोनिक से 13 आर्किमीडियन सॉलिड बनते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 मिनट में ऑन शेप पर ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत सुंदर। तो ये जैसे आप देखेंगे कि मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ और इसको भी मैं सप्रेस कर देता हूँ। बहुत सुंदर। और ये हमारा ये जो पॉलीहेड्रन बन गया, इसके अभी देखिए ये हमारा आइकोसाहेड्रन है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको अब हम ट्रंकेट करना चालू कर देते हैं, कस्टम ट्रंकेशन कर दिया। बहुत सुंदर। तो ये जैसे देखिए इसके कॉर्नर से हम इसको काटना चालू करेंगे, तो जैसे जैसे हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, पेंटागन बन गया। क्यों, इसको कम करता हूँ थोड़ा मैं, ताकि आपको शुरू से पूरा ही दिखाई दे। हाँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं कटा है। अब जैसे जैसे एरो को बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर काट दिया, तो ये पेंटागन कॉर्नर पे बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 त्रिकोण मिल रहे थे, तो वर्टेक्स के परपेंडिकुलर काटा तो पेंटागन बन गया, और फेसिस पर हेक्सागन, क्योंकि 3 साइड्स बढ़ गई, तो इसको इतना काटा कि बीच में रेगुलर हेक्सागन बन जाए। तो ये जो बनी स्ट्रक्चर, ओह ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं, बस छोड़ देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं बक्की बॉल, बकमिनिस्टर फुलर की गेंद, फुटबॉल, कार्बन 60 स्ट्रक्चर। ये स्क्रीन पे गायब कैसे हो गया, सॉरी ये दिखाना है। बकमिनिस्टर फुलर की गेंद, बक्की बॉल, फुटबॉल, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स, आइकोसाहेड्रन। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, इसकी साइड को अगर हमने 1/3 काट दिया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फुटबॉल। बहुत ही सुंदर लैम्प भी है, जो हमारा मेन लैम्प है। मैं बीच में जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो वो उठा के ले आऊँगा, पीछे रखा है लैम्प, या पीछे टंगा हुआ भी है ऑफ कोर्स। आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कौन सा वाला वो लैम्प है। ये हटा दें भाई, हाँ इनफैक्ट कौन सा वाला है, ये सबसे ऊपर जो टंगा हुआ है मेरे सर के बिल्कुल नीचे, ग्लोब के जिल को बगल में जो रखा है, दैट इज़ माई बक्की बॉल। बहुत ही सुंदर है। तो बक्की बॉल, और बक्की बॉल एक और बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाई है माचिस की तीलियों से, वो भी मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा। पर उसके पहले, जाने के पहले एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि बक्की के ऊपर बात चल रही है। तो बक्की की बहुत ही सुंदर एक कहानी है, और उससे जुड़ा हुआ ये आपके ऊपर, आपके पास ये सवाल आ रहा है। और सवाल क्या है, सवाल है कि बक्की ने एक ज़मीन पर एक त्रिकोण बना दिया। चलिए मैं आपको पहले आईपैड में सवाल दिखा देता हूँ। है क्या, कुछ नहीं है। एक जमीन पर, बक्की फुलर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और बक्की फुलर ने क्या करा, जमीन पर, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जमीन पर एक बच्चे को बोला कि एक त्रिकोण बना दो ग्राउंड में जाकर। आपका यही सवाल है। जमीन पर बक्की फुलर ने बोला बच्चे को जाकर त्रिकोण बना दो, और उसको पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये आपका पहला सवाल। ये जो इमेज दिख रही है क्या, नहीं इमेज दिख नहीं रही है, आईपैड, हाँ दिख जाएगी शायद, हाँ ये बहुत सुंदर, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। चलिए आप लोग लेके आइए, मैं इतने करिए सवाल, मैं बॉल उठा लेता हूँ अपनी बक्की बॉल।
चलिए 1000 उत्तर आ गए. लेट्स लुक एट द आंसर. लेट्स लुक एट द आंसर. द आंसर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. चलिए ऐसा तो इस बार काफी सारे लोगों के उत्तर जो दिए वो सही नहीं है, और वो क्यों है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. बक्की ने क्या सवाल पूछा था, और ये बात हमने एक्चुअली एक एपिसोड में भी करी थी, सब्जी वाले एपिसोड में. ये देखिए जो त्रिकोण जमीन पर बनाया वो असल में स्फेरिकल ट्रायंगल है, क्योंकि आपकी धरती गोल है. आपकी मेरी सबकी धरती गोल है. धरती का विनाश नहीं करेंगे, कम प्रदूषण फैलाएंगे तो जो बची रहेगी. और ये पेपर लैंप्स भी उसमें एक हमारी छोटी सी देन है. बट जरूर करिए. धरती पे अगर आपने कोई भी त्रिकोण बनाया तो वो सीधी लाइन नहीं है, तिरछी लाइन है, स्फेरिकल है, क्योंकि धरती गोल है. और किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. इनफैक्ट मैक्सिमम जो आप धरती पर ऐसा त्रिकोण बनाएंगे तो वो 900 डिग्री का हो जाता है. ये एक बार हमने चर्चा भी करी थी, अब मैं भूल गया किस वाले में करी थी. 900 डिग्री का हो जाता है. सो ऑफ कोर्स दिस ट्रायंगल जो बक्की ने बोला हैज टू बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. चलिए बहुत सुंदर. और बक्की की जो बॉल थी, यही सुंदर बॉल हमने ये बनाई, हमारे साथियों ने बहुत सुंदर. और माचिस की तीलियां और वॉल ट्यूब देखिए, हर पॉइंट पर 3 डंडियां जुड़ी हुई हैं. और पेंटागन्स हैं, जैसे ये पेंटागन है, उसके चारों तरफ वो हैं, क्या कहते हैं, हेक्सागन. और ये बॉल मैंने बहुत पहले पूना में बनाई थी, 5 साल हो गए. उसकी वीडियो हम लिंक में बना देंगे, डाल देंगे, कैसे बनानी है आप भी बना सकते हैं. इसके अंदर अगर एक गुब्बारा फुला दें बहुत सुंदर लगता है. करते हैं आपके सामने, होपफुली वर्क. सुंदर. और इसको अगर हम यहाँ से गांठ बांध दें और इसको, ये थोड़ा सा कलर वाइट वाला होता तो और ज़्यादा सुंदर लगती रंग. ये हमारी ये बहुत सुंदर गेंद है. आराम से खेलिए, कुछ कैमरे में ना लग जाए. बट वेरी इंटरेस्टिंग, सुपर बॉल है, और इसी को बक्की बॉल बोलते हैं. आशा है कि ये सारी चीज़ें, इस तरह के प्रयोग, इस तरह की चीज़ें जब हमारी क्लासों में होने लग जाएंगी, इसका एंगल क्या है, इन दोनों प्लेन्स का क्या एंगल है, वो डायहेड्रल एंगल होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ 3 फ्रीक्वेंसी जियोडेसिक. जियोडेसिक से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा. हमने कितनी तरह की जो जियोडेसिक्स बनाई, 2 फ्रीक्वेंसी, 3, 4, 5, सारी फ्रीक्वेंसी. उसकी पीछे की गणित बड़ी मज़ेदार है. और आपको मन करे कि आपके स्कूल में भी आप 20 फीट की, 10 फीट की, 15 फीट की बैम्बू की डोम बनाना चाहें, चिट्ठी लिखिए. वी विल हेल्प यू, वी विल टेल यू हाउ टू मेक. इनफैक्ट वो बनानी कैसे, उसका डिस्क्रिप्शन PDF में हम डालने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल कुछ इस तरह से बनती है. हमारे सतीश, जनार्दन, नीरज, पंकज, सभी भाइयों ने मिलकर ये आपके लिए तैयार करा है. इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है. और ऐसे ऐसे ये एक ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे 20 ट्राइंगल बनाएंगे. आइकोसाहेड्रन से जुड़ी हुई, ये बहुत सुंदर टाई बेल्ट से जुड़ा हुआ है. और इस पॉइंट पर आकर 6 डंडियां जुड़ जाती हैं. किस तरह से जुड़ती हैं, इसका एक प्रक्रिया है. ये सब हमने यहाँ पर अपने लैब में IIT गांधीनगर में ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करी, तभी हम 25 फुट का डोम एक दिन में बनाकर खड़ा कर पाए. तो आशा है ये सारी चीजें देखकर आप लोग भी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करें, जिस तरह से हमें रुचि आई, अपने स्कूलों को, अपने घरों को सुशोभित करेंगे. यही बकी लैम्प जो था, यही हमने MDF में भी बनाया. ये बहुत सुंदर लैम्प है, जल भी जाता है, ऑफकोर्स बल्ब है. और ये MDF की शीट से बनता है, जिसको आप लोग जाकर बिल्कुल ऑर्डर भी कर सकते हैं, है ना. और वो ऑर्डर का मैं आपको ये दिखा दूँ. ये हमने ये मैं आपको जूम में दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये नई वेबसाइट है. वेबसाइट में मतलब हमने ये कुछ करा हुआ है, और यहाँ पर जाकर आप सारे लैम्प्स देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. प्राइसेस ऑफ कोर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विल सी. ये कल ही परसों काम करा है. जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो यहाँ पर आप जाकर अपना ऑर्डर या जो भी है प्लेस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम फॉर अस टू फिगर आउट व्हेन वी कैन डिलीवर, बिकॉज अभी तो आप लोग जब बताएंगे फिर उसके बाद हमें पीछे बैकएंड में वेंडर से किसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप सब लोगों को ये चीज़ें इतनी पसंद आएंगी. ये लैम्प्स बिल्कुल यहीं बने हैं. ऑल दीज 20, इनफैक्ट ज़्यादा लैम्प है, 25 लैम्प्स हैं, बट ये 18 आर्किमिडियन लैम्प्स हमने अपनी लैब में अपनी मेहनत से डिज़ाइन करके यहीं पर बनाए हैं. और इन्हीं लैम्प्स के माध्यम से आशा है कि आपकी दिवाली भी बहुत सुंदर हो पाएगी. ये एक ऑफ कोर्स बक्की बॉल वाला लैम्प था. ये दूसरा है, ये स्नब आइकोसाहेड्रन है. ये भी बिल्कुल एक पेंटागन के अराउंड सिर्फ स्नब्ड हैं. स्नब्ड क्यों हैं उसके ऊपर चर्चा में ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी. ये वाला मैं इसका नाम भूल रहा हूँ. ये ऑफ कोर्स डेकागन है, ये हेक्सागन, ये
ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन नहीं, ट्रंकेटेड आइकोसिडोडेका है ये वाला। ऑफ कोर्स आइकोसीहेड्रन जो है उसको काटने के बाद उसको एक बार और ट्रंकेट करा तो ये बनता है। और किस तरह से मैंने आपको दिखाया था ऑन शेप में, ट्रंकेट करने से ये बन गया। अगर हम उसी को ज़्यादा और ट्रंकेट करके दिखाएं, मैं आपको वापस से ऑन शेप में दिखा देता हूँ। इसी को अगर हम और खींच लें तो ये बकी बॉल से जब बिल्कुल आधा कट जाएगा तो ये आइकोसीहेड्रन बन गया। पीछे आप देख सकते हैं ये टंगा हुआ है बिकॉज आधा हो गया। और फिर आइकोसिडोडेका है, बिल्कुल ये देख सकते हैं। ये पीछे वाला कौन सा है, मेरे सर के पीछे टंगा हुआ है। तो ये सारे 18 के 18 लैंप्स ये वाला ऑफ कोर्स बिल्कुल बढ़िया। तो ये सारी चीज़ इसमें हमने करा सिर्फ इतना ही है, करा सिर्फ यही है कि ये जो आइकोसाहेड्रन बेसिक स्ट्रक्चर इन सभी चीज़ों के लिए आइकोसाहेड्रन है। 20 फल की बोलते हैं हिंदी में, 20 फेसेस हैं, हर पॉइंट पर 5 त्रिकोण जुड़ रहे हैं। इस पॉइंट को अगर काटना चालू कर दें, 1/3 काटेंगे तो फुटबॉल बन जाएगी, हाफ काटेंगे तो आइकोसाहेड्रन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तो पेंटागन ही रहा, यहाँ पर आधा काटेंगे तो त्रिकोण बचेगा और 1/3 काटेंगे तो हेक्सागन बन जाएंगे। बस इतना सही खेल। इसके एंगल्स क्या होते हैं, इसका उसका रेडियस क्या होता है, ये सारी गणित करने में ऑफकोर्स मजा आता है। आपको करने की रुचि हो तो करिए, नहीं तो आराम से बढ़िया पेपर से बनाकर अपने घर को सुशोभित करिए। उतने सी ही उद्देश्य उससे जुड़ा हुआ मेरा एक बहुत सुंदर सा सवाल आ गया। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मेरी बॉल कहाँ चली गई क्योंकि इसके अंदर बड़ी रुचिकर गणित है। ये फुटबॉल जो हमने बनाई इसके अंदर 12 पेंटागन है, 20 हेक्सागन है। मेरा सवाल ये है कि पॉइंट्स कितने हैं। ध्यान से देखिए, पॉइंट्स मतलब ये वॉल ट्यूब, ये जॉइंट्स कितने हैं। 12 पेंटागन है, 20 हेक्सागन है, पॉइंट्स कितने हैं फुटबॉल में। और फुटबॉल वही फुटबॉल जिससे आप खेलते हैं, वो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर एज दैट फुटबॉल। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस फुटबॉल। चलिए, ये आपका पता नहीं कौन सा वाला सवाल है, आई होप आइटम पूल पे ये आ गया है। हाउ मेनी पॉइंट्स वर्टिसेस आर देयर इन अ फुटबॉल। मैं ये वाली हटा देता हूँ स्क्रीन से फोटो। बहुत सुंदर। चलिए, समय भी हो रहा है और जियोडेसिक्स की काफ़ी सारी बातें थी, वो थोड़ी सी चलिए उत्तर देख लेते हैं। और इसको मैं समझाने के बाद एक छोटा सा पॉइंट लेकर एंड आई थिंक वी विल वांट टू सॉर्ट ऑफ रैप अप। और रैप अप करने के पहले हम बिल्कुल वो देखेंगे कि हमने 13 हफ्तों में क्या करा, क्या धमाल मचाया या क्या बोरिंग करा आपके लिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 60 और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। और किस तरह से निकाला इसको आप ये भी देख सकते हैं कि भाई और बहुत सारे तरीके हैं देखने के लिए कि हर पॉइंट पर 3 तिल्लियां जुड़ती हैं, टोटल इतनी तिल्लियां हैं, ये जो भी है। बट सबसे आसान तरीका मुझे लगा कि आप देखिए कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, वो पेंटागन का एक पॉइंट है। एवरी पॉइंट हैज 1 पॉइंट ऑफ द पेंटागन। ये पकड़ लिया, ये देखिए ये पेंटागन, यहाँ पकड़ लिया, ये वाला पेंटागन है। कोई भी पॉइंट, एवरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ अ पेंटागन। 12 पेंटागन है, 12 पंजे 60। लो भाई, ये इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप ऐसे गिनने लगाएंगे तो बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किधर से कहां से चालू करें। पेन और पेपर चाहिए, ऑब्जर्व करना है, विच इज व्हाट द उद्देश्य, मेन उद्देश्य ऑफ 30-30 इज टू मेक यू ऑब्जर्व थिंग्स दैट आर अराउंड यू। आपके आसपास के परिवेश में जितनी चीजें चल रही हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान जाए। फुटबॉल में जब टांग मारे तो ये देखे कि इसके अंदर 60 पॉइंट है, 12 पेंटागन है, 20 हेक्सागन है, इसका डायहेड्रल एंगल कितना है, ये सब देखेंगे। आई थिंक दैट इज द मेन सोर्स। जैसे मैं बारी बारी को रहा था, रुचि पैदा हो जाए, आंख नजरिया अगर बदलेगा तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। दृष्टिकोण बदलने वाली चीज है और फिर आचरण में आने वाली बात है। बहुत सुंदर। तो विद दैट आई थिंक आई विल जस्ट टेक 1 मिनट की। देखने के अलग अलग तरीके हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, वही वाली चीज है। एक ऑक्टागन दिख रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन देखिए ऑक्टागन नहीं है, 3 स्क्वायर है। बहुत सुंदर, 3 स्क्वायर हैं और इनको एक के अंदर एक पिरो दिया, ऑक्टागन बन जाता है। उसी तरह से ये क्यूब ऑक्टाहेड्रन है, देखने में क्यूब ऑक्टाहेड्रन है। वही चीज है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। मेरा क्यूब ऑक्टाहेड्रन कहाँ गया? दिवाली की कंडील, बहुत सुंदर है। दिवाली की कंडील है, 24 इसमें साइड्स हैं, 8 ट्रायंगल हैं, 6 क्यूब्स हैं। ऑफकोर्स क्यूब को काट के बनाए। ये इस तरह से भी बनता है, लेकिन उसको अगर मैं खोल दूं तो और कुछ नहीं है, सिर्फ 4 हेक्सागन्स है। 4 हेक्सागन्स, 4 प्लेन हेक्सागन को किस तरह से जोड़ा और ये हमारा क्यूब ऑक्टाहेड्रन गया। ये रुचिकर चीजें हैं। और मैं अंत में जो आपको चीज दिखाना चाहूंगा, विच इज व्हाट ऑफ कोर्स इज द
क्यूब ऑक्टाहेड्रन इतना सुंदर खिलौना है कि खेलते खेलते मन नहीं भरता है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स अवर एंडिंग स्लाइड ऑल्सो, या एंडिंग क्लिप। ये देखिए, ये हमारा क्यूब ऑक्टाहेड्रन बहुत सुंदर है। ऊपर नीचे स्क्वायर है, चारों तरफ ऊपर नीचे और साइड में ट्रायंगल है, लेकिन बड़ा सुंदर है। इसको फ्लैट कर दीजिए, और ये माचिस की तीलियों से बनाए तो या डंडियों से बनाए तभी ऐसा दिखता है। देखिए अब कुछ और दिख गया। और इसको फोल्ड कर दें तो ये देखिए क्या बन गया। इसको जिटरबग भी बोलते हैं, अपनी शेप बदलता रहता है। ये क्या बन गया ये स्क्वायर पिरामिड बन गया। और दबा दें तो ट्रायंगल बन गया। बड़ा सुंदर है। खेल अलग अलग तरीके के करता है। इसको दो इधर से अंदर घुसा दिया और इधर से अंदर घुसा दिया, और ये देखिए ये कुछ और ही बन गया। और मैं इसको कम से कम ये 60-70 तरीके की अलग अलग तरीके की चीजें बन जाती हैं। ऑक्टाहेड्रन भी बन जाता है, डमरू बन जाता है। और आपके लिए ये होमवर्क है, सबसे पहले तो ये आप बनाएंगे, और इससे जो भी आपको चीजें बने उसकी हर चीज जो आपने बनाई उसकी फोटो खींच कर भेजेंगे। जो सबसे ज्यादा चीजों की फोटो भेज कर देगा उसको इनाम देंगे। पता नहीं क्या इनाम देंगे, बट इनाम जरूर देंगे। प्लीज ट्राई टू सेंड अस। वी हैव मेड अबाउट 60-70 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बोथ 2D एंड 3D विद दिस जिटरबग। क्या है? क्यूब ऑक्टाहेड्रन, आकाश की कंडील है। बहुत सुंदर। मैं अभी इस समय बना पाऊंगा कि नहीं। हाँ, ये दोनों पॉइंट्स में अंदर ले जाता हूँ, देखता हूँ दिमाग चलता है कि नहीं। देखिए डमरू बन गया मेरा, बहुत सुंदर। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा लिया लास्ट में। लाइव करने में बड़ा प्रेशर होता है। यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, थिंग्स हैव टू कम इन फ्लो फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ बी एबल टू कम एंड यू नो डिलीवर टू यू, राइट। तो और यही दोनों चीज़ों को एक के ऊपर अगर एक रख दें तो ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये कुछ और बन गया, तितली, जो भी कहना चाहें। चलिए क्या बनाएंगे, ये बनाना है आपको। क्यूब ऑक्टाहेड्रन किस तरह से बनाना है इसकी आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। हम वेबसाइट पर डाल देंगे, अन्यथा चिट्ठी लिखिए। क्यूब ऑक्टाहेड्रन इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा। बहुत कुछ है, कुछ नहीं। 4 त्रिकोण है, सॉरी 6 चौकोण है, 8 त्रिकोण है। क्यूब को 1/2 काट दिया तो क्या बनेगा, वो ये है। क्यूब के हर कोने को आधा काट दिया तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ हर कोना जो कटा वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो 8 ट्रायंगल हो जाएंगे, और जितने फेस है उतने स्क्वायर बन जाएंगे। हर पॉइंट पर 2 स्क्वायर या 2 ट्रायंगल अटैच करें तो भी यही होगा। हर पॉइंट पर 2 स्क्वायर और 2 ट्रायंगल अटैच करेंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना, ये आप अगर डंडियों से बनाएंगे, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर। डंडियों की सबकी लंबाई बराबर, हर पॉइंट पर 2 स्क्वायर 2 ट्रायंगल, हर पॉइंट पर 2 स्क्वायर 2 ट्रायंगल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज 13 + 5 लैम्प्स। हर पॉइंट इनका बराबर है। हर पॉइंट पर पॉलीगन्स जो हैं वो इक्विलैटरल सेम रेगुलर पॉलीगन है, या तो स्क्वायर है या ट्रायंगल है या रेगुलर हेक्सागन है, और हर पॉइंट पर भी सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ये एक्चुअली सवाल भी था। पीछे जितने भी आपको लैम्प्स दिख रहे हैं सबकी क्या खास बात है? 2 खास बातें हैं। पहला, सबकी साइड लाइन बराबर है। सबके पॉइंट्स बराबर हैं। पॉइंट मतलब जो भी नोक है, पॉइंट है, उस पॉइंट पर सेम नंबर ऑफ पॉलीगन्स। So with that, I think I will just take 1 minute to recap the whole episode. That this journey of absolutely wonderful journey of एब्सोल्युटली वंडरफुल जर्नी। ये देखिए जिटरबग के कितने सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। एब्सोल्युटली वंडरफुल जर्नी ऑफ दीज 13 एपिसोड्स, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू रैप इट इन 2 minutes एंड देन यू नो फिनिश द एपिसोड। और तो ये हमारा रिकैप चल रहा है। रिकैप हमने सबसे पहले एपिसोड 1 में जो देखा वो ये देखा कि एपिसोड 1 A4 शीट की जो झालर बनाई, A4 शीट में एक 30 मीटर का होल, A4 शीट में 30 मीटर का होल करके देखा और चांद तक पहुंच गए। उसके बाद हमने ये देखा कि फेफड़ों में हवा किस तरह से आती है, उसकी विज्ञान समझी, और 3000 किलोमीटर लंबा हमारा फेफड़ों के अंदर पाइप होता है, इसके बारे में चर्चा करी। 3rd एपिसोड में कैलेंडर के ऊपर चर्चा करी, उसके अंदर AP GP 1000 साल का कैलेंडर सिर्फ 12 अंकों से बना दिया, गणित नहीं करी, मैजिक स्क्वायर्स भी देखे। फिर 4थे एपिसोड में जो हमने धरती के ऊपर बात करी, उसमें यह देखा कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ सिर्फ सर्कल में जाती है, जो कि एलिप्स बोला था वो गड़बड़ है, और धरती पे दिन रात होने के 4 कारण हैं। और भी बहुत सारी मजेदार बातें करी। On the episode of computational thinking, we counted the whole population of the world in our fingers and saw how computers work. उसकी भाषा जब तक नहीं समझेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेकार है। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में समझकर उसके साथ ही काम करेंगे, तब कंप्यूटर की असली समझ है। मशीन की परिभाषा देखी, किस तरह से वो जैसी भी मशीन नहीं है, और मशीन बनने के लिए क्या मेन 2-3 चीजें होनी चाहिए। दैट इज व्हाट, धरती को स्टिक से उठा दिया। 7वें एपिसोड में बड़ा मजेदार रहा, सब्जी के अंदर गणित करी, तो इसमें हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा सब लोग जुड़ गए। साइन वेव, लौकी के अंदर साइन वेव देखी। एरिया नहीं देख पाए, वो अगले एपिसोड में करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चली कि साइन वेव में एक्चुअली एक
आधे में पाई है, एक में पाई नहीं है, वो उसके ऊपर, पाई के ऊपर जब एपिसोड करेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। राजमा और छोले की बात हमने, साइंस ऑफ मैथ की भाषा, जब तक हमें विज्ञान की भाषा नहीं समझ आए हमारी पढ़ाई अधूरी है। आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द गोल ऑफ 30-30 स्टेम। स्कूल में तो जाएं, इंजीनियर तो बने, डॉक्टर तो बने, लेकिन ये जो भाषा है जो हमारे जीवन में हमारे साथ आएगी, उस भाषा को क्या हम समझ के अपना जीवन सुधार सकते हैं, दैट इज द गोल ऑफ 30-30 स्टेम। कौन देखता है? कोई नहीं देखता, जो मर्जी चाहो करो। कौन सुनता है? वो भी हमारा विवेक ही है जो सुनता है। कान तो सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर दिमाग है, उसके ऊपर कोई विवेक है जो सुनता है। विवेक अरोड़ा नहीं, विवेक है। और ऑफ कोर्स ताश के ऊपर चर्चा करी, उसके बाद साइकिल के ऊपर साइक्लॉइड्स बनाए और रंग बिरंगी अलग अलग तरीके की साइकिल बनाए, उल्टी सीधी चलने वाली, फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट साइकिल। और आज हमने दिवाली लैम्प्स के ऊपर चर्चा करके आपके साथ ये सारी चीज़ें साझा करी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर द लास्ट, मैं इसको बंद कर देता हूँ, लास्ट सो मेनी वीक्स। और दिवाली के एंड में मुझे याद दिला दिया गया कि एक और खेल है दिवाली के दिन, आप जरूर इस खेल को खेलें। और मैं 2 सेकंड में इसको ख़त्म कर दूंगा आपको, 1 मिनट में। ये काटा पीटी वाला खेल तो सब लोगों ने खेला होगा ना, ये क्रॉस टिक टैक टो बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, बट इसमें आपको जीरो और काटा दगाना होता है, कहीं पर ये जीरो काटा। तो ये खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बस सुडोकी की तरह 9 हैं, और ये हमें हमारे, जब मैं इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, हम एज वी डू 30-30 वी आर वर्किंग विद अबाउट 100 टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ओवर द 10 days, और उसके बाद फिर 10 दिन किया, उसके बाद फिर 10 दिन, लगातार 40 दिन तक अभी कॉन्टिन्यूस वर्कशॉप्स हैं विद फेस टू फेस ऑन जूम। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो जुड़ने के लिए ईमेल भेजिए, शायद हम जोड़ पाएँ, अगर परमिशन मतलब व्हाटएवर, वी विल सी हाउ यू कैन ज्वाइन। बट उसमें एक बड़ी मज़ेदार चर्चा हो रही थी केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स के साथ, तो वहाँ पर बड़ा मज़ेदार खेल निकल कर आया सुडोकू का, और मैं आपके साथ चाहता हूँ कि ये शेयर कर दूं ताकि आप लोग इस दिवाली पर ये वाला खेल खेलें। ये नॉर्मल टिक टैक टो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें करना क्या है, वैसे टिक टैक टो ही खेलना है, लेकिन अगर मैंने यहां पर चला 0 तो मेरे साथी को, इसमें 9 ग्रिड्स है ना, तो ये बीच वाली ग्रिड में चला, तो अगले वाले को इस वाली में चलना पड़ेगा। अब क्रॉस उसको यहां पर चलना पड़ेगा, तो उसने यहां पर चला तो मुझे 0 इस वाले में कहीं पर चलना पड़ेगा। तो मैं 0 मान लीजिए यहां पे चल देता हूं, तो इसको क्रॉस इस वाली में चलना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 मूव थी, ये नंबर 2 मूव थी, ये नंबर 3 मूव थी, ये नंबर 4 मूव थी। और जीतेगा कौन? जो एक ये वाला कोई भी जीत ले और फिर ये ग्रिड में भी पूरा जीत ले। तो या तो ये तीनों जीतने पड़ेंगे, या ये तीनों जीतने पड़ेंगे, या किसी तरह से भी। सो यू नॉट जस्ट वन गेम, बट यू ऑल्सो विन द होल ग्रिड। तो तब जिस तरह से सुडोकू में चलता है, उस तरह से ये खेल खेलते हैं। आशा आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं। अल्टीमेट टिक टैक टो, जहां पर मूव चली, दूसरे पर्सन को उसी ग्रिड में जाकर चलना पड़ेगा। बड़ा सुंदर खेल है। तो आशा है दिवाली पर आप लोग ये लैम्प्स बनाएंगे, टिक टैक टो खेलेंगे, और जब हम सीजन 2 में आपके साथ फिर जुड़ेंगे तो आपके साथ फिर से जुड़ा होगा। आशा है आपको ये हमारा सीजन 1 जो हमने ये 13 हफ्तों तक, और पहला एपिसोड 14 एपिसोड जो आपके सामने रखे, आपको पसंद आए होंगे। मैं वापस से दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर आपको मिलेंगे। वो मेरी जो स्लाइड थी, और ccl.itgn.ac.in, 30-30 STEM, episodes.html, homeworks.html, order.html, feedback.html. So with that I think डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। जुड़े रहिए, सीज़न 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं अपने फ्रेंड्स को, जितने भी हमारी टीम है, मैं उसको वापस से यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। सभी लोग अपने अगर कैमरे ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथी लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, तो बहुत 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 धन्यवाद। आशा है सभी लोग यहाँ पर दिख रहे नहीं, कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं। 1 सेकेंड में हिला देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। इट वाज जस्ट एन अमेजिंग जर्नी, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंड बहुत ही अविस्मरणीय रही हमारे लिए ये यात्रा। अगले सीजन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।